सभ्य सामाजिक गण, सामान्यतया आपने सुना होगा कि शीतकाल में क्या कहते हैं, भाई ताकत इकट्ठी कर लो। किसान हैं, जो श्रमिक वर्ग हैं, वो लोग हैं, वो क्या कहते हैं, उन्हें बच्चों को खूब गोंद के लड्डू बना दिए, खिला दिया, फिर फौज में पुलिस में भर्ती हो जाएगा, तगड़ा हो जाएगा खा पी कर। और लोग सामान्यतः वृद्धों सुना होगा, भाई सर्दी आ गई, खा पी करके तगड़े हो जाओ, सामान्यतः सुनते हैं। तो इसके लिए कुछ रसायन हैं, कुछ कल्प हैं, कुछ योग है। एक जो है कल्प की तो मैंने पहले चर्चा की थी, अदिति कल्प, यानी पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, जो बहुत पढ़ते हैं, ब्राह्मण श्रेणी के, बादाम पाक जिसे हम कहते हैं, अदिति कल्प को बताया। अब जो बुद्धिजीवी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में उन्नति करना चाहते हैं, उनके लिए तो हो गया। लेकिन केवल ब्राह्मण से तो समाज का काम नहीं चलता, वो तो ब्राह्मण वर्ग हो गया। क्षत्रिय वर्ग भी तो चाहिए मजबूत, आंतरिक और बाह्य शत्रुओं से समाज की, देश की रक्षा जो करता है क्षत्रिय वर्ग, बाहुबल, शक्तिशाली, उनके लिए तो ऐसे युवा युवतियां देश को कैसे मिले, उनके लिए क्या रसायन होना चाहिए है। तो इसका नाम मैंने रखा वृषभ रसायन। वृषभ कहते हैं बैल, बैल यानी कौन सा बैल, सांड जिसे कहते हैं, होता ना खुला, इतना ऊंचा तगड़ा, जिसको देख करके सहम जाता है व्यक्ति, तो वृषभ रसायन। इसका नाम वृषभ रसायन मैंने क्यों रखा, वाल्मीकि रामायण में नारद जी वाल्मीकि को बता रहे हैं, वाल्मीकि जो हैं वो किसी एक महापुरुष पर अपनी लेखनी चलाना चाहते हैं, उनके अंदर एक ऐसी प्रतिभा जागृत हुई थी, वो प्रसंग वहां आता है। तो नारद मुनि वो कहते हैं कि कोई ऐसा महापुरुष, कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जिसको मैं अपनी कथा का चरित्र नायक बना सकूं। तो फिर वो कहते हैं इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनई श्रुता। एक इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुआ पुरुष श्रेष्ठ, मनुष्य श्रेष्ठ, देवकोटि का एक मनुष्य है, रामो नाम जनई श्रुता, मैंने भी उसका नाम राम सुना है लोगों से। तो वहाँ राम के विशेषण है, वहाँ एक विशेषण आता है वृषस्कंध। क्षत्रिय का क्या है, हम अपने शरीर में इनको क्या कहते हैं, क्षत्रिय कहते हैं ना। तो राम कैसे थे, वृषस्कंध, महाभुजग। राम के विशेषण बताते हैं नारद, कहते हैं राम वृष के समान, बताया ना, जैसे सांड कह देते हैं। मुझे सांड शब्द कहते हुए थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लग रहा, क्योंकि सांड बुरे अर्थ में प्रयोग करने लगे ना, सांड पड़ा हुआ है, ऐसा हो रखा है, ऐसा कह देते हैं। सांड समझ गए, वृषभ कह लो, तो जिसे लोग में सांड कह देते हैं, वो तो परोपकार के लिए होता है, सभी का परोपकार करता है, ठीक है कि नहीं। तो वृषभ में लगा लीजिए, सांड मैंने इसलिए बता दिया, लेकिन लोक में जो अच्छे शब्द के लिए प्रयोग नहीं करते, और कोई बात नहीं, सांड शब्द तो अच्छा है, लोगों ने उसका प्रयोग अलग कर दिया। तो वृषस्कंध, राम कैसे हैं, नारद कहते हैं वृषभ, वृषभ के समान उसके स्कंध हैं, ऐसे ऐसा तगड़ा होता ना, आपने देखा होगा ऐसे। महाभुजग, बहुत तगड़ी लंबी उसकी भुजाएं हैं, किसकी, राम। तो क्षत्रिय क्या कहा है, आ जानू लंबित बाहु। महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा संगा और भी बहुत से राजाओं क्या आता है क्षत्रियों में, कि जिसकी भुजाएं कहां तक हो, जानू, घुटने तक, ऐसा माना जाता है, मजबूत, तगड़ा, ऊंचा। तो हमारे देश का युवा युवतियां जो क्षत्रिय वर्ग में शामिल होना चाहती हैं कि हम देश की रक्षा करेंगे आंतरिक और बाह्य शत्रुओं से, वो कैसे करें, उनके लिए क्या रसायन, वृषभ रसायन। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, वो इन्हीं दिनों का है, गर्मी में नहीं खा सकते, क्योंकि बहुत गुरु भारी चीजें होती और चीजों में खाने से। तो देखिए, इसको सामान्यतः हमारे ग्रामीण क्षेत्र में गोंद के लड्डू बनाया करते हैं। मैंने बताया ना कि किसान के पास 2-4 पशु हैं, जवान बेटा हो गया, मन कर रहा है ये फौज में चला जाए, कहीं चला जाए,
पहले पढ़ाई लिखाई तो ज़्यादा थी नहीं, तो एक गोंद का 15 किलो का कनस्तर बना देते थे। किसको? जवान बेटे के लिए। और फिर वो अखाड़े में, ऐसे अखाड़े नहीं थे शहर में, अखाड़े का मतलब जहाँ 2-4 बच्चे व्यायाम कर रहे हैं, कोई बहुत प्रशिक्षक नहीं है, बस व्यायाम कर रहे हैं, कुश्ती कर ली, कबड्डी खेल ली, घर के काम के समय घर के समय। आजकल तो पहलवान घर का कुछ करते ही नहीं और सारा वही करते हैं। ऐसे ऐसे हैं सरकार के, समाज के जमाई हो गए, हम पे खर्च करो, हम पे खर्च करो, हम पे ये करो, और फिर आपको पता ही है जो हो रहा। ऐसा नहीं था पहले। तो वो जो थे गोंद का कनस्तर बना दिया भर के, और जब सर्दी खत्म हुई तब तक शरीर निखर आता था। बसंत ऋतु में तब भर्तियां होती थी और सीधी शरीर निखर जाता, पाचन हो जाता। तो वो रसायन क्या है? 1 किलो गोंद उत्तम क्वालिटी का लेना, सिट्टे वाला कहते हैं उसको, अर्थात मुड़ा हुआ सा होता है, ठीक है, सफेद बढ़िया। कीकर का मिल जाए, बबूल का तो सबसे उत्तम वो होता है, सबसे उत्तम ताकतवर होता है बबूल का। हाँ जी, 1 किलो वो होना चाहिए, ठीक है। 4 किलो घी होना चाहिए, देसी, बाजार का नहीं। घी का मतलब घी, बस मोटी सी बात, सीधा जो घर में होता है वो होना। 4 किलो घी, 4 किलो खांड और 4 किलो आटा। गोंद 1 किलो और 4 किलो घी, 4 किलो खांड और 4 किलो आटा। घी को मीठी मीठी आग में भून लिया जाता है और वो फूल जाता है। फूलने के बाद उसको चूर्ण बना देते हैं, तो खाने में वो ठीक रहता है, नहीं तो कच्चा खाया नहीं जाता। और उसको आटा भून करके खांड और सारा मिला करके लड्डू बना देते हैं, और एक 15 किलो का कनस्तर बन जाता है। इससे 15 किलो का भर जाता है लड्डू। तो ये जो है उनको बना दिया जाना चाहिए। अब उसमें मैं, ग्रामीण क्षेत्र में लोग नहीं करते, मैं उसमें क्या चाहता हूं कि उसके अंदर सौंठी डल जाए। 100 ग्राम सौंठ का चूर्ण, सौंठ कूटो और उसको छान करके उसका सफेद सफेद चूर्ण 100 ग्राम, जब वो सारा मिलाया जाता है तो 100 ग्राम जो सूंठ का चूर्ण है, ठीक है, वो उसमें मिला देना चाहिए। फिर उसके लिए अब ये खाना कैसे है? ये खा करके ऊपर से गर्मा गर्म दूध पियो, बढ़िया। जो कृषक होते हैं उनके पशुपालन होता है, अपना ताजा दूध होता है, वो गर्म किया और वो पी लिया, कुछ नहीं खाना इसके साथ। पहले जैसे हम छोटे थे तो परीक्षाएं बहुत दूर दूर हुआ करती थी, बताया था ना, दूर दूर स्कूल होते थे, परीक्षाएं फिर 10-12 स्कूलों का एक केंद्र बना दिया, थोड़े बच्चे होते थे तो दूसरे गांव के बच्चे दूसरे गांव में जाके रखते थे परीक्षा के दिनों में, जब तक परीक्षा होगी बोर्ड की। तो क्या करते थे घर वाले के, भाई कहाँ रोटी बनाएगा, क्या करेगा दूसरे गांव में, तो उसको गोंद का कनस्तर बना के दे देते थे, ये ले अपने खा लेना। तो नाश्ता तो इसका होना ही चाहिए, वो तो सारा वही खा लेते थे और हजम हो जाता था, जवान बच्चे थे सब इस ढंग से। तो जो व्यायाम करता है, शारीरिक श्रम करता है, जो बाहुबली बनना चाहता है, जो क्षत्रिय बनना चाहता है, राम के समान समाज और राष्ट्र का रक्षक बनना चाहता है, केवल युवा नहीं युवती भी, उनको दूध के साथ इसका सेवन करो। नाश्ते सवेरे अपने व्यायाम करो, आकर के 8:30-9 बजे खा लिया और शाम को अपने रोटी खा लो। दिन में जो ऋतु के अनुसार कोई फल है या कोई चीज़ है वो खा ली छोटी मोटी, बीच में जरूरत पड़ेगी नहीं, और शाम को अपनी रोटी खा ली सूर्यास्त के समय, बस निश्चिंत हो। तो ऐसा जो करेगा उसका क्या हो जाएगा? वृषस्कंध, वृषभ के समान उसके स्कंद, शरीर ऐसा बलिष्ठ शक्तिशाली हो जाएगा। इसका उदाहरण बता दो, मेरे रिश्तेदार ने बताया, बुजुर्ग ने बताया। पहले बाल विवाह हो जाते थे तो छोटी उम्र में शादी होगी, लड़का लड़की, तो लड़कियां जो हैं वो पुरुष की अपेक्षा, लड़के की अपेक्षा जल्दी बढ़ती है। जल्दी किसमें? शरीर और बुद्धि में जल्दी विकास होता है। विकास करो, बढ़ने का मतलब विकास ज्यादा होता है उनका। आप अपने घरों में भी देखो, एक समान आयु के लड़का और लड़की हैं तो लड़की जल्दी विकसित होती है शारीरिक रूप से, बुद्धि रूप से। लड़का तो भोंदू बना रहता है घर में,
और लड़की तो सारे काम, ये देख वो देख, ये बता, उसको शिक्षा दे, उसको ये दे, उसको सुझाव दे, कर दे, ऐसे काम करती, सबको इचरी प्यारी लगती बिटिया, क्योंकि उसका बौद्धिक विकास भी पुरुष की अपेक्षा जल्दी होता है। और शरीर का तो आप सबको दिख रहा कि लड़कियां जो हैं एक ही आयु के, वो लोग बच्चे कक्षा में पढ़ रहे होते हैं, लड़कियां देखो कैसी तगड़ी तगड़ी रही, घरों में देखो, अड़ोस पड़ोस में देखो, रिश्तेदारियों में, दोनों एक साथ का जन्म है, 2-4 महीने इधर उधर का, तो लड़कियां कैसे तैयार हो जाती। तो स्त्री जाति जो है वो जल्दी कुमार अवस्था से यौवन अवस्था में आती है, ठीक है कि नहीं, बहुत। तो शादी होगी, कब होगी थी? कुमार अवस्था में, कुमार से भी छोटी अवस्था में होगी थी, यानी 10 साल की होगी, 11-12 साल की होगी। तो पहले क्या करते थे, 3 साल के बाद गोणा कहते हैं उसको, कि भाई फिर लेने जाना है, 3 साल नहीं जाना, एक अलग प्रक्रिया कि अब दोनों जो है विवाह के साथ रहने के लायक हो गए, धात में पुष्ट हो। अब वो जब लड़का लेने गया अपने ससुराल अपनी बहू को, पिता ने कहा कि बेटे खेती बाड़ी का ये काम आ रहा है, अब बहू को ले आओ। चला गया लेने, पिताजी ने कह दिया, चला गया ससुराल। तो किसानों के क्या होता है कि घर अलग होता है, पशु जहाँ रहते हैं वो अलग होता है, वहीं बैठक होती है, वहाँ सीधा चला गया, उसने पैर छुए, रामा, गाँव में तो राम श्यामा की, राम राम जी, हाँ बेटे वो कैसे आया, पूछा सीधा हरियाणा में, यथार्थ घटना है झज्जर के आसपास की गाँव की, क्या बेटे वो कैसे आया, बोला जी घर वाले यूँ कह रहे थे कि ले आओ, कि बहू ने ले आना, तो मैं तो लेने आया हूँ। जब उसने ऊपर से नीचे तक देखा, किसने, लड़की के पिता ने, ससुर ने, वो जब अपने पशुओं का जो गोबर था उसको उससे हटा रहा था फावड़े से, उसको बड़ा गुस्सा सा आया, क्योंकि रोज अपनी बिटिया को देखता था, बिटिया तो रोज वर्षा ऋतु की जैसे घास रोज बढ़ती ऐसे बढ़ रही थी वो, तो उसने देखा ये तो हल्का, उसने वो उठाया और उसकी तरफ मारने भागा, एक आधा अपशब्द सा बोला, कठोर सा, हाँ क्या लेना है, ऐसे मारने भागा, वो डर करके भाग गया। और वहां अभी दोपहर ढला भी था कि घर पहुंच गया। उसके पिता, अरे बोले बहू लेने गया था, आया नहीं, उसे पिता ने कहा। तो उसने सारी घटना सुना दी कि जी मैंने कहा नमस्ते करी, ये किया, फिर उन्होंने मेरे को ऊपर से नीचे कैसे देखा और फिर यूं जोर से मारा, मैं भाग आया। अब वो पिता थे, वो तो अनुभवी थे, वो समझ गए। लड़की का पिता अपने दामाद को कैसा देखना चाहता है, जो मेरी बेटी की रक्षा कर सके, सामर्थ्यवान मेरी बेटी है, सब कुछ है, तो कुछ भी दे। समझ गया। मैंने कहा बेटी कोई बात नहीं, अपनी पत्नी को घर जाकर कहा कि भाई छोरे के लिए घी गोंद के लड्डू बना दे, बोले ये चीज मंगवाई और ला दी, गोंद के लड्डू बनाए। यही दिन थे, कौन से, नवंबर के आसपास के होंगे, और गोंद के लड्डू बना करके उसको, जो और लोग थे जो पहलवानी करते थे, व्यायाम करते थे, पहलवानी का मतलब जिनकी रुचि थी व्यायाम में, उनके साथ लगा दिया कि भाई इसको भी थोड़ा सा बनाओ अपने जैसा, और खिला पिला करके रोज खूब दूध पिला, खिला पिला, खूब घर के काम करा। और आ गई वसंत ऋतु, मार्च चला गया, अप्रैल का महीना आ गया। अप्रैल के महीने में आप अपना चेहरा भी देखना, आज इस समय जो चेहरे युवतियां युवक दिख रहे हैं, और अप्रैल में देखना उनके चेहरे कैसे होंगे, वसंत ऋतु में खिले हुए होंगे। क्यों? इस ऋतु में खा पी करके शरीर बड़ा दृढ़ मजबूत हो जाता है, और उस समय वो निखार मारता है। जब वो ऐसा देखा तो उसने अपने, अरे उधर किनके साथ लगा दिया था, जो रोजाना आसन व्यायाम करते थे, कबड्डी कुश्ती खेलते थे, सब कुछ वहां, तो उन जैसा हो गया था वो लड़का, और ऊंचा ठड़ा तगड़ा। फिर कहा बेटे जा अब ले, बोले ठीक है बापू। चला गया लेने, देखा तो वही समय वही काम कर रहे उसके पिताजी, पशु मुझे बार बार रखा होगा, उनके गोबर हटा रहे हाथ में, वो फिर वो लेकर मारने भागा उसको, हाँ गया, उसने पकड़ दिया। किसने? युवक ने। वो जो फावड़ा मारने लगा ना जोर से, यूं पकड़ दिया। फिर उन्होंने कहा आजा बेटे, बैठ जा बेटे। यही तो चाहता था लड़की का पिता कि मेरा ससुर कैसा होना चाहिए, मेरी बेटी का पति कैसा होना चाहिए। पहले पैदल चलते थे, पैदल यात्राएं होती थी, रास्ते में उसे छीन ली तो उसने छीन लेते थे, ऐसे कमजोर आदमी की पत्नी को छीन लेते थे, आम बातें थी।
अराजकता थी, गुलामी का दौर था, राज्य व्यवस्थाएं अच्छी नहीं थी। तो ये कहावत नहीं सुनी हुई, कमजोर की बहू सबकी भाभी, ठाड़े वाले की पत्नी को कोई भाभी कह के दिखाओ 5 मारेगा थप्पड़, वो चीज। तो ये वृषभ रसायन समझ गए, ये है। तो जो युवा युवती अपने शरीर को मजबूत बनाना चाहते हैं, जो माता पिता अपने संतान को ऐसे युवा युवतियों को बनाना चाहते हैं, वो ऐसा प्रयोग करें और फिर देखें। लेकिन ये दूध के साथ खाना है, एक समय खाना है, सारे दिन नहीं खाना, बीच में और कुछ नहीं लेना। शाम को भोजन करो, बीच में हल्की चीज कोई भूख लगती है तो वो ले लो। तो और जो रसायन है कल पे हम उनके अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे।